हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, मीडियम टर्म ट्रेडर्स है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डीएक्सवाई पे। डीएक्सवाई का चार्ट देखेंगे किस तरीके का बिहेवियर देखने मिल रहा है। पिछले हफ्ता जो है यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने मिला है, जो कि एक प्यारा सा बाउंस आया था, उसका रिट्रेसमेंट देखने मिला है। प्राइस जो है अभी एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे है, 198 का लेवल जो है, 98 का लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह है, यहाँ पे वर्क करता हुआ देखने मिल रहा है। आज कोई खास इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा नहीं है। फंडामेंटली एक कोई बड़ी खबर का अगर हम नजर डालते हैं तो फेड के जो गवर्नर है उनके साइड से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, उम्मीद दिख रहा है कि इस साल में एटलीस्ट 3 रेट कट्स देखने की संभावना यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर होता है तो उसका इम्पैक्ट डॉलर पे कैसा आएगा, नेगेटिव देखने मिल सकता है। तो बाकी पेयर्स कैसे देखने मिल सकते हैं, साइडवेज टू बुलिश यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। नजर डालते हैं 1 घंटे के चार्ट पे किस तरीके का प्राइस बिहेवियर है। 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो ये लेवल 98 का लेवल एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ देखने मिल रहा है। जैसे ही 98.500 का लेवल ब्रेक करता है, ये स्विंग ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, 98.800, 99, 99.200 का लेवल देखने मिल सकता है। 99.200 के ऊपर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म तो वैसे भी पॉजिटिव रहेगा, मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव देखने मिल सकता है। इसके नीचे निकलता है तो 97.500, 97, 96 का लेवल देखने मिल सकता है, एंड 96 के नीचे 94 वो लेवल देखने मिल सकता है। 97 के नीचे निकलने का मतलब ही यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड मंदी की तरफ देखने मिल सकते हैं। बात करते हैं H4 पे किस तरीके का माहौल है। H4 का टाइम फ्रेम देखेंगे, ये 21 पीरियड का जो एवरेज है ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। जब तक ये नीचे है यहाँ पे बेयर्स कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये लो ब्रेक करता है यहाँ पे, ये वाला स्विंग 97.500 एंड यहाँ पे फिर 97 का लेवल बहुत इजीली देखने मिल सकता है। तो ये स्विंग ब्रेक पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी बैट बन सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो नजर डालते हैं डेली चार्ट पे। जब तक 102 के नीचे है लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। ये लेवल ब्रेक करने पे और नीचे के लेवल्स 94 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो सारांश में क्या बात हुई, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज है, मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज टू बेरिश यहाँ पे देखने मिल रहा है। ठीक है, बात करते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी का चार्ट देखेंगे डेली पे, तो डेली का चार्ट बता रहा है 21 के ऊपर लगातार ये अपने आप को संभाल रहा है, जो कि बता रहा है कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आरएसआई 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये भी मोमेंटम तेजी की तरफ इशारा करता हुआ देखने मिल रहा है। बात करते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 के टाइम फ्रेम पे सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट स्विंग बोलो, ये वाला लेवल है जो कि 1.1680 का लेवल निकल के आ रहा है। जब तक इसके नीचे है यहाँ पे जो ट्रेंड है ये साइडवेज टू बेरिश, साइडवेज टू बुलिश रहेगा। ये स्विंग के नीचे जब तक ब्रेक नहीं करता है ये अभी भी साइडवेज टू बुलिश माना जाएगा। इसके नीचे अगर ये ब्रेक करता है, नीचे के लेवल 1.1570 एंड 1.1550 के लेवल देखने मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ निकलता है तो 1.1720, 60 एंड 1.1800 का लेवल यहाँ पे देखने मिल सकता है। एक बार H4 के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। H4 का टाइम फ्रेम काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, 21 के एवरेज के पास सपोर्ट लिया है, जो कि बता रहा है एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है। बस जैसे ही ये स्विंग निकलता है, ये जो मोमेंटम है बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। 1 से 2 सेशन में हमको ऊपर के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, जो कि 1.1800 तक का हो सकता है। अगर हम सारांश में बात करें, शॉर्ट टर्म ट्रेंड साइडवेज है, मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बुलिश है। तो लेवल्स याद रखना, कौन से लेवल के ऊपर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म चेंज होके बुलिश हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं डब्ल्यू डब्ल्यूटीआई की। हमने जैसे बात की थी कि 65 के नीचे जैसे ही निकलता है 60 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, एंड पैसा होते हुए अभी हमको देखने मिल रहा है। टैरिफ का प्रेशर बना हुआ है, साथ साथ में टेक्निकल जो सपोर्ट था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसका भी ब्रेकडाउन हो गया है।
जो कि अब बता रहा है कि ये जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 60 के आसपास है, वहां तक प्राइस की जाने की काफी काफी ज्यादा संभावनाएं यहाँ पे देखने मिल रही है। बात करेंगे H1 के टाइम फ्रेम में किस तरीके का माहौल है। एवरी बाउंस मतलब हर बाउंस पे यहाँ पे सेलिंग देखा जा रहा है। जितना भी बाउंस आ रहा है 21 के आसपास आ रहा है प्राइस, वहीं से वापस प्रॉफिट बुकिंग या बोलो या सेलिंग बोलो, ये कंटिन्यू देखने हमको मिल रहा है। जो कि बता रहा है कि 21 का एवरेज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर 21 के एवरेज के ऊपर हायर हाइज एंड हाई लो बनाना शुरू करता है तो उम्मीद बनाई जा सकती है कि शॉर्ट टर्म में कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे। जब तक ये कंट्रोल कर रहा है प्राइस यहाँ पे आराम से 60 का लेवल दिखा सकता है। एक बार H4 के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्विंग बनाया हुआ देखने मिला है। ये जो रेंज था उसका यहाँ पे क्लीन ब्रेकडाउन देखने मिला है। एंड सिर्फ ब्रेकडाउन ही नहीं, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, 21 के एवरेज से रिजेक्शन एंड फिर कंटिन्यूएशन, जो कि बता रहा है कि 62, 60, 61 दोनों तीनों लेवल्स यहाँ पे इजीली बहुत जल्दी 60 तक के लेवल्स बहुत इजीली देखने मिल सकते हैं। तो सारांश में बात करेंगे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे अभी मंदी का इशारा कर रहे हैं। अगर 60 का भी लेवल ब्रेक करता है तो ये एक बड़ा कंसर्न रहेगा, ग्लोबली मैक्रो वाइज बहुत कंसर्न रहेगा, जो कि फिर ये रिसेशन का साइन इंडिकेट कर सकता है। डिमांड स्लोडाउन का इंडिकेशन रहेगा, वो आने वाले टाइम में हम बात करेंगे। बात करते हैं XAUUSD गोल्ड को लेकर। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग प्राइस बिहेवियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे 3240 3280 का लेवल जो है काफी इंटरेस्टिंगली पिछले हफ्ता सपोर्ट लिया है एंड यहां से फिर ये बाउंस देखने मिला है। अब ये एक अनोखी बात क्या है पिछले हफ्ते में, कि डॉलर इंडेक्स गिरा, गोल्ड यहाँ पे बढ़ा, जो कि एक जो इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में यहाँ पे कंप्लीटली प्ले करता हुआ देखने मिल रहा है। अगर ये प्राइस 3440 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे आराम से 3600, 3650, 3700 के लेवल देखे जा सकते हैं। अगर टेक्निकली बात करें तो यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन बना है यहाँ पे, जब तक बट उसके नीचे फॉलो अप क्लोजिंग नहीं देता है उस पैटर्न का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अगर ये इसका हाई ब्रेक कर देता है, जो कि 3420 का लेवल निकल के आ रहा है, बहुत जल्दी हमको यहाँ पे 3440, 3500 के लेवल देखने मिल सकते हैं, जो कि बहुत कम टाइम में मतलब 2 से 3 सेशन में ये टारगेट ऊपर की तरफ देखने मिल सकते हैं। बात करेंगे H1 के टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। H1 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट स्विंग को अगर बात करें तो ये वाला स्विंग काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके ब्रेकडाउन होने पे यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म में ट्रेंड चेंज मान सकते हैं। कौन सा लेवल है, 3340 का लेवल निकल के आ रहा है। 3340 से 3360 का लेवल है, जोन पकड़ के बैठते हैं। इसके नीचे अगर ये निकलता है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ट्रेंड चेंज एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो कि 3320, 3300 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। टेक्निकली अगर मेरा बायस अगर पूछने की बात करें तो यहाँ पे मेरे को वो चांसेस कम देखने मिलने के कम लग रहे हैं कि नीचे ये ब्रेकडाउन करेगा। बात करते हैं ऊपर की तरफ, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है स्विंग। तो ये जो 3400 का लेवल है, 3400, 3410 का लेवल है, इसके ब्रेक होने पे यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग मूव देखने मिल सकता है। जो लो रिस्क हाई रिवर्ट ट्रेडर्स है ये जोन पे अपनी नजर बनाए रखें। यहाँ पे कोई भी डबल बॉटम या कुछ ऐसा रिवर्सल पैटर्न बनाता है, यहाँ पे लो रिस्क हाई रिवर्ट ट्रेड डेफिनेटली ऊपर की तरफ बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम RSI को लगा के एक बार देखेंगे, ऑसिलेटर को लगा के देखेंगे किस तरीके का बिहेवियर देखने मिल रहा है, चेक करते हैं। तो RSI अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है एकदम साइडवेज का इंडिकेशन बता रहा है, बिकॉज ये कोई भी मोमेंटम का इंडिकेशन नहीं दे रहा है। एक बार H4 के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो H4 पे यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस बना है एंड ये बेरिश डाइवर्जेंस ही प्ले करता हुआ देखने मिल रहा है, जो कि बता रहा है कि ये जो H4 का स्विंग है यहाँ पे काफी ज्यादा संभावना है कि ये सपोर्ट लेता हुआ देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे लो रिस्क हाई रिवर्ट ट्रेडर्स यहाँ पे नजर टिका के बैठ सकते हैं। अगर ये लो ब्रेक हो गया तो नीचे में 3300, 3280 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। तो अगर हम बात करें सारांश के रूप में H1 H4 शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज है। साइडवेज टू बुलिश बोलेंगे अभी जब तक नीचे के लेवल्स ब्रेक नहीं होते, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी भी साइडवेज टू बुलिश यहाँ पे देखने मिल रहा है। अगर ये 3440 का लेवल ब्रेक हो गया तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इजीली चेंज होके बुलिश की तरफ देखने मिल सकता है, जो कि 3600, 3650 के लेवल देख सकते हैं। और इस बार
बताओ तो संभावना इसकी काफी ज्यादा लग रही है। बात करेंगे हमने पिछले हफ्ता बीटीसी यूएसडी को भी हमने यहाँ पे देखा था कि किस तरीके का मोमेंटम देखने मिल सकता है, और बताया था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है, एंड ये हमको देखने मिला है। क्लियरली बताया था कि ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव देखने मिल सकता है, ये अभी भी एनालिसिस बनाया रखा है, एंड काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिला है बीटीसी यूएसडी में। तो ये अभी कंटिन्यू हो सकता है, यस। कौन से लेवल्स हमको नजर रखने चाहिए? 1,25,000, 1,28,000 एंड 1,32,000 के लेवल्स आप नजर में रखना। ये लेवल्स के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है, एंड ब्रेकआउट होने पे ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, सारांश में अगर निष्कर्ष के रूप में देखेंगे, जो डॉलर इंडेक्स है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही यहाँ पे साइडवेज टू बेरिश है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। यूरो यूएसडी है, यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड दोनों ही साइडवेज है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश है। डब्ल्यूटीआई शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा कर रहे हैं। गोल्ड शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म साइडवेज है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश देखने मिल रहा है। और बीटीसी यूएसडी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड स्ट्रांगली यहाँ पे बुलिश हमको देखने मिल रहे हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।